हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट कॉमर्स विद अंजलि। आज मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सोचिए, एक ही क्लासरूम में 40 स्टूडेंट बैठे हैं, सबको एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही बुक है और एक ही टॉपिक एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट तुरंत समझ जाते हैं, कुछ को बार बार समझाना पड़ता है और कुछ बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? क्या सबकी इंटेलिजेंस अलग होती है या सबका लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है? इसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज हम डिटेल में समझेंगे। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोलसेंट लर्नर कौन होते हैं, अडल्ट लर्नर और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर और टीचर के रोल को इसमें एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लर्नर होता कौन है। लर्नर सिर्फ स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट नहीं होता। जो भी पर्सन किसी भी एज में कुछ नया सीखता है वो लर्नर है। चाहे एक छोटा बच्चा वॉकिंग सीख रहा हो, एक कॉलेज स्टूडेंट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो या 45 साल का एक एम्प्लॉय कंप्यूटर चलाना सीख रहा हो, ये सब लर्नर होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सब एक ही तरीके से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। और किसी वजह से हम लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग्स ऑफ लर्नर। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। लर्नर मतलब एक ऐसा पर्सन जो नॉलेज को लर्न करता है, एक्वायर करता है, स्किल या बिहेवियर को सीखता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है किसी लर्नर की वो क्वालिटीज या ट्रेड्स जो उसके लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। अब एक एग्जांपल के साथ देखिए। मान लीजिए दो स्टूडेंट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोनों सेम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, सेम टीचर, सेम नोट्स और सेम टाइमिंग। लेकिन एक स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेता है, दूसरा क्वालिफाई नहीं कर पाता। क्या टीचर अलग था? नहीं। डिफरेंस लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है। एक डिसिप्लिन था, मोटिवेटेड था, रेगुलरली रिवाइज करता था। दूसरा सिर्फ वीडियो देखकर खुश था। यही लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रैक्टिकल मीनिंग है। नेक्स्ट हम समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लर्नर। अब लर्नर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखते हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव कंपोनेंट। ये थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होता है। मैथ्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, रीजनिंग करना, डिसीजन लेना, ये सब कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट है इमोशनल कंपोनेंट। ये फीलिंग को बताती हैं। जैसे एग्जांपल, एग्जाम के टाइम में एंजाइटी होना, रिजल्ट के बाद हैप्पीनेस फील होना, फेलियर के बाद डिसअपॉइंटमेंट होना, ये इमोशंस लर्निंग को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सोशल कंपोनेंट। इंसान सोसाइटी में रहकर ही सब कुछ सीखता है। सोसाइटी में कौन कौन से होते हैं पार्ट्स? फ्रेंड्स, टीचर, फैमिली और जो भी जिसके साथ डिस्कशन ग्रुप करते हैं या फिर ग्रुप स्टडी करते हैं, तो ये सब क्या है? सोशल लर्निंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल कंपोनेंट। अगर लर्नर हेल्दी नहीं होगा तो प्रॉपर स्लीप नहीं होगी, या प्रॉपर स्लीप नहीं लेता तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन लर्नर की लर्निंग की इंजन है। विदाउट मोटिवेशन लर्निंग स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है लर्निंग स्टाइल। हर लर्नर का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। कोई वीडियोस देखकर सीखता है, कोई नोट्स बनाकर, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके। इंटेलिजेंस नेक्स्ट फैक्टर है, हमारा कंपोनेंट है। इंटेलिजेंस सिर्फ मार्क्स लाना नहीं होता, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना भी इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। कमेंट में बताइए आप किस तरीके से सीखना पसंद करते हैं, वीडियो से, नोट से या प्रैक्टिस क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखते हैं हम अडोलसेंट लर्नर। अब बात करते हैं एडोलसेंट लर्नर की। एडोलसेंट जनरली 10 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक के एज वाले स्टूडेंट होते हैं। ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है। इस स्टेज में सिर्फ बॉडी ही नहीं चेंज होती, थिंकिंग भी बदलती है, बिहेवियर भी बदलता है और इमोशन भी रैपिडली चेंज होते रहते हैं। क्लास 8th या क्लास 10th का स्टूडेंट पहले फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, लेकिन एडोलसेंट में उसके लिए फ्रेंड्स का ऑप्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगती है। उसकी अपनी आइडेंटिटी बनाना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी वजह से एडोलसेंट को आइडेंटिटी फॉर्मेशन की स्टेज भी कहा जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि इस एज में स्टूडेंट कभी बहुत एक्साइटेड होते हैं तो कभी बिना वजह अपसेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए हम समझते हैं इसको। नेक्स्ट है एडोलसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एडोलसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होते हैं?
एडोलसेंट लर्नर की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे है रैपिड फिजिकल ग्रोथ, बॉडी में बहुत फास्ट चेंजेस आते हैं। आइडेंटिटी फॉर्मेशन नेक्स्ट है। स्टूडेंट खुद को समझने की कोशिश करता है, मैं फ्यूचर में क्या बनूंगा, मैं मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। नेक्स्ट है हमारा पीयर इन्फ्लुएंस, फ्रेंड की बात पेरेंट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है। इसी वजह से टीचर को पॉजिटिवली पीयर एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, जिससे क्यूरियोसिटी बढ़े। ये एज क्वेश्चन पूछने की एज होती है। व्हाई, हाउ, व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। टीचर को इस क्यूरियोसिटी को एनकरेज करना चाहिए। क्रिएटिविटी इस एज में इमेजिनेशन और इनोवेशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो टीचर को ऐसी एक्टिविटीज भी क्लास में करानी चाहिए जिससे उनकी क्रिएटिविटी एनहांस हो। नेक्स्ट है मूड स्विंग्स, हार्मोनल चेंजेस की वजह से इमोशन जल्दी चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, आज के एडोलसेंट लर्नर मोबाइल, एआई और इंटरनेट के थ्रू बहुत कुछ सीखता है। टीचर को टेक्नोलॉजी को एनिमी नहीं, लर्निंग टूल बनाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नीड गाइडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एज में पनिशमेंट से ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है। एक अच्छा टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अडल्ट कौन होते हैं, अडल्ट का मीनिंग देखते हैं। अब तक हमने अडोलसेंट लर्नर को समझा, अब बात करते हैं अडल्ट लर्नर की। सबसे पहले एक क्वेश्चन, अगर कोई 35 इयर्स का एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए एमबीए करता है या एक होम मेकर डिजिटल मार्केटिंग सीखती है, तो क्या ये भी लर्नर है? बिल्कुल हाँ, ये भी लर्नर है। अडल्ट लर्नर जनरली क्या होते हैं, 18 इयर्स या उससे अधिक एज के व्यक्ति होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सीखते हैं। अडल्ट लर्नर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, मतलब इन्हें हर छोटी बात के लिए टीचर पर डिपेंड रहना पसंद नहीं होता। ये अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। सोचिए, एक बैंक का एम्प्लॉय है, बैंक में नए सॉफ्टवेयर का यूज शुरू हो गया है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं सीखेगा तो उसका काम मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो ऑफिस के बाद ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करता है। उसका पर्पस क्लियर है, अपनी जॉब को बेटर बनाने के लिए सीखना। इसी को कहते हैं गोल ओरिएंटेड लर्निंग। तो अडल्ट लर्नर अपने लाइफ एक्सपीरियंस को भी लर्निंग में यूज करते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन जब मार्केटिंग पढ़ता है, तो वो थ्योरीज को तुरंत अपने बिजनेस से कनेक्ट कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि अडल्ट लर्नर जो होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और अपने गोल ओरिएंटेड होते हैं। सोचिए, एक अडल्ट लर्नर है और एक स्कूल स्टूडेंट में सबसे बड़ा डिफरेंट क्या होता है? चलिए हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब बात करते हैं अडल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की। अडल्ट लर्नर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट। अडल्ट लर्नर को हर बात स्पून फीडिंग पसंद नहीं होती है। वो खुद इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं, खुद डाउट्स क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेंसिक मोटिवेशन। अडल्ट लर्नर को कभी कभी पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं। अडल्ट लर्नर को कभी कभी पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, लेकिन जो अडल्ट लर्नर के अंदर से मोटिवेशन आता है, वो क्या, जैसे उसको मोटिवेशन क्या है, इंटरनल है। तो जैसे उसका प्रमोशन चाहिए, बिजनेस ग्रो करना चाहता है, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है, ये उनकी कौन सी इंटरनल मोटिवेशन होती है, जो उसके अंदर से खुद से आती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अडल्ट लर्नर सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता, वो पूछता है इस नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज क्या है, इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं, क्यों सीख रहे हैं हम इसको। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। अडल्ट लर्नर के पास फैमिली, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ होता है, इसलिए उन्हें लिमिटेड टाइम में इफेक्टिव लर्निंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। अडल्ट लर्नर का एक्सपीरियंस उसकी स्ट्रेंथ होता है, टीचर को उस एक्सपीरियंस को क्लास डिस्कशन में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अडल्ट लर्नर अपनी सक्सेस और फेलियर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ओरिएंटेड। ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, लेकिन टीचर को उन्हें प्रीवियस नॉलेज का रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन, कि अडल्ट लर्नर और एडोलसेंट लर्नर दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। अब दोनों लर्नर का कंपैरिजन करते हैं।
ये कंपैरिजन यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा जाता है। जो एडोलसेंट होते हैं उनकी एज कितनी होती है? 10 से 19 ईयर्स तक होती है, जबकि अडल्ट लर्नर की एज कौन सी होती है? 18 प्लस ईयर्स होती है। नेक्स्ट है लर्निंग स्टाइल। एडोलसेंट लर्नर को गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन अडल्ट लर्नर खुद लर्निंग प्लान बना सकते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन। एडोलसेंट की मोटिवेशन मोस्टली क्या होती है? एक्सटर्नल होती है, उनके पेरेंट्स, टीचर, मार्क्स लाना। लेकिन अडल्ट लर्नर की मोटिवेशन मोस्टली इंटरनल होती है, जैसे करियर, प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस। एडोलसेंट के पास लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अडल्ट लर्नर के पास प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। एडोलसेंट डिसीजन लेने में गाइडेंस लेता है, अडल्ट लर्नर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। नेक्स्ट है गोल। एडोलसेंट की गोल कभी कभी क्लियर नहीं होते, अडल्ट लर्नर का ऑब्जेक्टिव जनरली स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट है थिंकिंग। अडल्ट लर्नर रियल लाइफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन पर फोकस करता है, और अडोलसेंट लर्नर एक्सप्लोरेशन और क्यूरियोसिटी पर ज्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अडल्ट लर्नर अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, और अडोलसेंट ज्यादातर टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर दोनों एक एग्जांपल देखते हैं, अगर दोनों को कंप्यूटर कोर्स कराया जाए तो स्कूल स्टूडेंट शायद पेरेंट्स के कहने पर जाए, लेकिन अडल्ट लर्नर जॉब इम्प्रूव करने की पर्पज से जाएगा। तो यानी सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, जो हमने इतने सारे डिफरेंस को समझा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बात करते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ने का पूरा टाइम था, बुक्स भी थी, टीचर भी अच्छा था, लेकिन फिर भी पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? हर किसी के साथ होता है कभी कभी। इसका आंसर है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में क्या आता है? हम्म, इस ये वो फैक्टर होते हैं जो लर्नर के अंदर होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट को समझने और अप्लाई करने की एबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है उसमें लर्निंग फास्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा एप्टीट्यूड। नेचुरली एबिलिटी होती है, जैसे किसी को टीचिंग में एप्टीट्यूड होती है तो किसी को म्यूजिक में है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। लर्निंग की ड्राइविंग लर्निंग की ड्राइविंग फोर्स होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन कम होगी तो परफॉर्मेंस भी कम हो सकता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड लर्निंग को इम्प्रूव करता है, उसी प्रकार नेगेटिव एटीट्यूड क्या करता है? लर्निंग को स्लो कर देता है। नेक्स्ट है मेमोरी। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो मेमोरी वीक हो जाएगी। नेक्स्ट है हेल्थ। बोला भी जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि निवास करती है। तो अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो बेटर कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। इस इमोशन, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, ये सभी लर्निंग को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन क्या क्या आते हैं हमारे? अब ये लर्नर के बाहर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसमें आती हैं फैमिली। सपोर्टिव फैमिली लर्निंग को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है टीचर। टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देता, वो मोटिवेशन भी देता है। स्कूल कॉलेज का एनवायरनमेंट अगर लर्निंग के लिए इंजॉयबल बनाता है तो लर्निंग अच्छी होती है। नेक्स्ट है पीयर्स। अच्छे फ्रेंड्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। ग्रेट कंपनी गलत कंपनी लर्निंग को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है सोसाइटी। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन भी लर्नर्स को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। आज यूट्यूब, एआई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग को इजी बना रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी उतना ही बढ़ा रहे हैं, बड़ा इसके लिए चैलेंज है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। फाइनेंशियल कंडीशन भी एजुकेशन को अफेक्ट करती है, जैसे रिसोर्सेज, बुक, इंटरनेट, लाइब्रेरी, स्टडी मटेरियल, ये सब लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अगर ये नहीं होंगे तो इससे लर्निंग इफेक्ट होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारे लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स दोनों ही कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब तक हमने समझ लिया कि लर्नर को समझना कितना जरूरी है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिर्फ लर्नर अच्छा होना ही काफ़ी है?
नहीं, एक लर्नर को सही डायरेक्शन देने के लिए एक इफेक्टिव टीचर की भी जरूरत होती है। टीचर का रोल सिर्फ चैप्टर कंप्लीट कराना नहीं होता, बल्कि लर्नर की पोटेंशियल को इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई करना भी होता है। चलिए अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। नो योर लर्नर फर्स्ट है हमारा। सबसे पहले टीचर को अपने स्टूडेंट को समझना चाहिए। हर स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड, इंटरेस्ट और एबिलिटी अलग होती है। अगर क्लास में एक स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो टीचर को उसे वीक नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वो कंसेप्ट को डीपली समझना चाहता हो, है कि नहीं? सही बात है ना ऐसा। नेक्स्ट है मोटिवेट्स लर्नर। टीचर को एक पॉजिटिव लाइन किसी स्टूडेंट की लाइफ बदल सकती है। कभी कभी स्टूडेंट नॉलेज की वजह से नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से फेल होते हैं, इसलिए टीचर को मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्लूसिव क्लासरूम। क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जहां हर स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करे, चाहे वो फास्ट लर्नर हो या स्लो लर्नर। टीचर को किसी स्टूडेंट को कंपेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज डिफरेंट टीचिंग मेथड। सब स्टूडेंट एक ही तरीके से नहीं सीखते हैं। किसी को डायग्राम पसंद होता है ज्यादा अच्छे से सीखने के लिए, तो किसी को स्टोरी टेलिंग मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, और किसी को एग्जाम्पल से ज्यादा जल्दी समझ आता है। इसलिए टीचर को मल्टीपल टीचिंग मेथड्स यूज करने चाहिए। नेक्स्ट है एनकरेज पार्टिसिपेशन। टीचर को सिर्फ लेक्चर नहीं देना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए, डिस्कशन करवाना चाहिए, कभी कभी क्विज भी कराना चाहिए। जितनी प्रिपरेशन होगी उतनी लर्निंग स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट है गिव फीडबैक। फीडबैक का मतलब सिर्फ मिस्टेक्स बताना नहीं होता। टीचर को बताना चाहिए कि स्टूडेंट ने क्या अच्छा किया और क्या इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट है बिल्ड कॉन्फिडेंस। एक अच्छा टीचर स्टूडेंट को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, रियल लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करता है। तो हमने देखा। और नेक्स्ट है हमारा प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। टीचर का फाइनल गोल ये होना चाहिए कि स्टूडेंट खुद सीखना कभी कभी बंद ना खुद से सीखना कभी बंद ना करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस की। अब सवाल ये है कि एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंस इस टॉपिक को क्यों दिया गया है? क्योंकि लर्नर को समझे बिना इफेक्टिव टीचिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। आज एजुकेशन टीचर सेंटर्ड नहीं, लर्नर सेंटर्ड हो चुकी है। फोकस सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, लर्नर को डेवलप करना है। नेक्स्ट है बेटर प्लानिंग। जब टीचर लर्नर को समझ लेता है तो लेसन प्लानिंग और इफेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट है बेटर अचीवमेंट। सही मेथड से पढ़ाया जाए तो लर्नर बेटर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टीचर अपनी लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स लर्नर के लेवल के अकॉर्डिंग चूज करता है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। हर लर्नर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर प्लान करके सब चीज किया जाए तो। नेक्स्ट है बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। जब टीचर लर्नर को समझता है तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम भी अपने आप ही कम हो जाती है। नेक्स्ट है बेटर लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग मीनिंगफुल बन जाती है, सिर्फ मार्क्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट है ओवरऑल डेवलपमेंट। एजुकेशन का एम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलप करना भी है। नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। यूजीसी नेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं, तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू एंड्रोगोजी अडल्ट लर्नर आर जनरली। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन सही ऑप्शन है बी। इसमें आप एंड्रागोजी एक ऐसा वर्ड है जो अडल्ट लर्निंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे पेडागोजी होता है एडोलसेंट लर्नर के लिए, वैसे ही एंड्रागोजी होता है। अडल्ट लर्नर अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हैं और खुद लर्निंग को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट। ऑप्शंस को रीड करिए और बताइए। मैं बताती हूँ इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। एडोलसेंट की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी फॉर्मेशन और पीयर इन्फ्लुएंस। ये दोनों ही उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नेक्स्ट हमने बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को रीड कर लिया है। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। तो तो फ्रेंड्स आज हमने लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस टॉपिक से यूजीसी नेट में क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे।
अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, चैनल को यूजीसी नेट कॉमर्स विद अंजलि को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।